आज अनुष्का ने प्यारी सी ब्लू कलर की सलवार कमीज पहनी थी। दुपट्टे को पिन अप कर हल्का मेकअप लगा झुमके पहने और ऑफिस चली गई। ऑफिस में राहुल अनुष्का के साथ बार बार बात करने का मौका ढूंढता। नीता और विशेष का कहना था कि वो अनुष्का को पसंद करने लगा है। अनुष्का इन सब से अनजान अपने काम में बिजी थी। दिन में 2 बार टीम के साथ मीटिंग करती। सुबह को एक मीटिंग और जाने से पहले एक मीटिंग। इन मीटिंग्स में राहुल हमेशा अनुष्का को इम्प्रेस करने सबसे ज्यादा काम करता और रिजल्ट्स दिखता। अनुष्का को राहुल का काम अच्छा लगता था लेकिन राहुल नहीं। उसने कभी राहुल को उस नज़र से देखा ही नहीं। वहीं दूसरी ओर देव अभी भी अनुष्का को दूर से ही निहारता। लेकिन अफवाह फैलने में देर नहीं लगती। देव को पता चला कि राहुल भी अनुष्का को पसंद करता है। देव के अंदर का नेयंदरथल जाग उठा। मतलब वो जो अपने वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड की और पॉसेसिव है। सबसे पहले उसने राहुल को उसके टीम से निकलने की कोशिश की लेकिन अनुष्का चिढ़ते हुए बोली, नहीं, मुझे राहुल का काम पसंद है, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। देव खुद को कोसते हुए दूसरा प्लान बनाने लगा। राहुल को एक नया प्रोजेक्ट थमा दिया ताकि वो उसने बिजी रहे लेकिन हुआ यूं कि अनुष्का और राहुल दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। देव का दिल अंदर से जल जल के राख हो रहा था। लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। अनुष्का राहुल के साथ काम करते करते हंसने लगती तो कभी उसके साथ लंच करती। भले ये सब नॉर्मल था लेकिन देव को पता था राहुल के मन में लड्डू फूट रहे हैं। ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, दांत पिसते हुए देव ने खुद से कहा। क्या कर लोगे? उसके दिल ने पूछा। कुछ तो करना होगा। ये नाटक मेरे नाक के नीचे नहीं चल सकता, देव ने कहा और प्लान बनाने लगा। अगले दिन अनुष्का और राहुल बैठकर काम कर रहे थे। बीच में राहुल ने कुछ कहा तो अनुष्का जोर जोर से हंसने लगी। राहुल उसे देख उसे निहारने लगा। देव जो केबिन में बैठ ये सब देख रहा था अपना गुस्सा बेचारे पेंसिल पर निकाल रहा था। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज, बोल कुर्सी से उठा और केबिन से बाहर आया। ओह हाय, अनुष्का बोली, मुझे कुछ बात करनी है, मेरे केबिन में आओ। देव बोलकर चला गया। शो, अनुष्का ने कहा और उसके केबिन में चली गई। जी कहिए, अनुष्का ने कहा। एक बिजनेस पार्टी है जिसमें शहर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स आ रहे हैं, देव ने कहा। ओके, अनुष्का बोली, मुझे इनवाइट मिला है और मैं अपने साथ एक और इंसान को ले जा सकता हूँ, देव ने कहा। अनुष्का समझी नहीं देव क्या कहना चाहता है। तुम भी मेरे साथ चलो, देव बोला। साथ में? अनुष्का हैरानी से पूछी। हाँ, क्यों? क्या दिक्कत है? देव ने पूछा। कब जाना होगा? अनुष्का ने पूछा। कल शाम को, देव ने कहा। अनुष्का अपने मन में कैलकुलेट करने लगी कि कितने पैसे खर्च होंगे। एक नया ड्रेस और ईयररिंग्स वगैरह सब लेना होगा। बिजनेस पार्टी है तो अच्छा दिखना ही होगा। शिट, अनुष्का ने मन में कहा। कोई प्रॉब्लम है? देव ने पूछा। नहीं, वो बोलते बोलते अनुष्का चुप हो गई। गुड, शाम को शॉपिंग चलते हैं फिर, देव ने कहा। शॉपिंग? अनुष्का ने पूछा। हाँ, शॉपिंग। मुझे नया सूट लेना है। समझ नहीं आता कौन सा लूं। वैसे तो मेरी माँ हेल्प करती है लेकिन वो बेंगलुरु में है तो तुम मेरी हेल्प कर दो, देव ने कहा। ओह अच्छा ठीक है, अनुष्का ने कहा। परफेक्ट, देव ने कहा। शाम को 7 बजे निकलते हैं, देव ने कहा। जी, बोल अनुष्का चली गई और राहुल के साथ वापस काम करने लगी। राहुल ने अनुष्का से शाम का प्लान पूछा तो अनुष्का ने कहा वो बिजी है। बेचारे राहुल का मुंह उतर गया। शाम को ठीक 7 बजे देव अपने केबिन से बाहर आया और अनुष्का के पास गया, जो अभी भी लैपटॉप पर काम कर रही थी।
बिल्डिंग स्ट्रक्चर का 3D दे साइन बना रही थी। चले अनुष्का, देव ने पीछे से कहा। अनुष्का देव को देख बोली, जी, 2 मिनट। फिर अपना फाइल सेव कर अनुष्का बैग पीछे लिफ्ट के अंदर गई। परफ्यूम की खुशबू अभी भी महक रही थी। देव उसके इतने करीब था कि उसे छूना चाहता था, लेकिन ऐसे तैसे कर खुद को रोक लिया। दोनों कार में बैठ शॉपिंग करने निकल गए। एक मॉल में जा देव स्वीट्स ट्राई करने लगा। कुछ स्वीट्स देव को पसंद नहीं आई और कुछ अनुष्का को पसंद नहीं आई। 3 दुकानों में सर्च करने के बाद देव को फाइनली एक सूट पसंद आया। ब्लैक कलर का था। उसके साइज पर परफेक्ट बैठ रहा था। ये कैसा है? देव ने अनुष्का से पूछा। लेकिन अनुष्का का ध्यान कहीं और था। एक लाल रंग के ड्रेस पर। काफी खूबसूरत था। देव ने देखा अनुष्का को वो ड्रेस बहुत पसंद आई है। देव ने फिर से अनुष्का का नाम लिया। अनुष्का की तंद्रा टूटी। देव की ओर पलटकर बोली, जी। देव सूट दिखाते हुए पूछा, ये कैसे लग रहा है? अनुष्का जानती थी देव पर ब्लैक सूट अच्छा लगता है, और ये तो और भी अच्छा दिख रहा था। परफेक्ट है, कहकर अनुष्का ने स्माइल दी। इसे ले लूं? देव ने पूछा। हाँ, अनुष्का ने कहा। देव ने उसे पैक करने को कहा और घूमते फिरते उसी लाल ड्रेस के पास जा पहुंचा। मुझे ये ड्रेस बड़ी पसंद आई, देव बोला। अनुष्का बोली, हाँ अच्छी है लेकिन कीमती है। सो वॉट? देव ने पूछा। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अनुष्का ने कहा। क्या तुम इसे मेरे लिए एक बार ट्राई करने पहन सकती हो? देव ने पूछा। श्योर, अनुष्का बोली और कपड़े बदलने ट्रायल रूम गई। 5 मिनट बाद वो जब आई, देव उसे देखा तो देखता रह गया। अनुष्का पहले से पतली थी, लेकिन इस ड्रेस में उसकी फिगर सेक्सी लग रही थी। ब्यूटीफुल, देव ने कहा। थैंक्स, अनुष्का बोली और ड्रेस ठीक करने लगी। ड्रेस घुटने तक पहुंच रहा था। स्लीव्स कोहनी तक थे। अच्छी लग रही थी। मैं चेंज करके आती हूँ, बोल अनुष्का वापस अंदर गई। उसे अंदर जाते हुए देव ने देखा उसका ड्रेस पीछे से बैकलेस है। औख, देव के मुंह से निकला। अनुष्का ड्रेस चेंज कर बाहर आई। फिर ड्रेस वापस रख देव से बोली, बिलिंग हो गई। देव ने कहा, नहीं, तुम्हारी ड्रेस भी बिल करते हैं। मेरी ड्रेस? चौंकते हुए अनुष्का ने पूछा। हाँ, तुम्हारी रेड ड्रेस अच्छी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। अरे पर, अनुष्का बोलने वाली थी कि देव उसे चुप करते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ये ड्रेस तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। दैट्स फाइनल, ये ड्रेस तुम कल पहनकर आ रही हो, देव ने कहा। अनुष्का कुछ बोल नहीं पाई। बस हाँ में गर्दन हिला ड्रेस ले आई। देव ने दोनों कपड़ों की बिलिंग करवाई और अनुष्का को उसका ड्रेस देते हुए कहा, प्लीज इसे पहनकर आना। अनुष्का देव की आंखों में अपने लिए केयर और फीलिंग्स देख सकती थी। उसे डर था कि देव उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। जी, बोलकर अनुष्का ने ड्रेस लिया। दोनों गाड़ी में बैठे। देव ने अनुष्का को स्टेशन तक छोड़ा और गुड नाइट कहकर अपने घर गया। अनुष्का ट्रेन में बैठे ये सोच रही थी कि आजकल कैसे देव उसके आसपास रहता है। कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करता? अगर ऐसा है तो मुझे उससे दूर रहना होगा। मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ सकती। दोबारा अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकती। यही सब सोचते हुए अनुष्का घबराते हुए घर आई। आज उसे भूख भी नहीं लग रही थी। बिना कुछ खाए वो सोने चली गई। अगले दिन अनुष्का और देव पहले ऑफिस गए। 4 घंटे काम करने के बाद अपने अपने घर जा तैयार होकर आए। अनुष्का का घर दूर था, इसलिए अपनी कॉलीग के घर गई जो पास में है। तैयार होकर ऑफिस लौटी जहां देव उसका वेट कर रहा था। देव ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम दिख रहा था। अनुष्का अपनी नजर बड़ी मुश्किल से हटा पाई। चले? देव ने पूछा।
जी, अनुष्का ने कहा और उसके साथ चली गई। दोनों देव की गाड़ी में बैठ निकल गए। पार्टी में कई जानी मानी हस्तियां थी। देव सबको अनुष्का से एक एक कर मिलाता रहा। अनुष्का उसकी नई चीफ आर्किटेक्ट थी, इसलिए सबसे मिलना जरूरी था। पार्टी के दौरान एक लड़की जो मॉडल जैसे दिख रही थी देव के पास गई और बोली, हाय देव, इतने दिनों बाद कहाँ हो आजकल। देव अनुष्का को पास ले आ बोला, सना, इससे मिलो, अनुष्का मेरी चीफ आर्किटेक्ट है। सना अनुष्का को देख बोली, इम्प्रेसिव, मेरा नाम सना है, मैं देव की पुरानी फ्रेंड हूँ। अनुष्का हाथ मिलाकर बोली, हाय सना। फिर सना देव के कुछ बात करने लगी और अनुष्का अपने लिए जूस लाने चली गई। जब वापस लौटी उसने देखा देव किसी और से बात कर रहा है। उसके पास जा दसरों से मिलने लगी। जब दोनों अकेले हुए अनुष्का ने पूछा, सना पुरानी फ्रेंड है। देव उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, पुरानी कहानी है। गॉट इट, अनुष्का ने भी स्माइल करते हुए कहा। सना की नज़र पूरे पार्टी में देव पर ही थी, लेकिन देव को फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ अनुष्का को ही देख रहा था। अनुष्का सबसे अच्छे से बात कर रही थी। इनफैक्ट जो भी अनुष्का से बात करता उसकी कॉन्फिडेंस और तजुर्बे से इम्प्रेस था। देखते ही देखते अनुष्का से सभी बात करने आ रहे थे। देव अनुष्का के लिए बहुत खुश था। वो चाहता था अनुष्का की मेहनत सबको दिखाई दे। तभी सना देव के पास आई और बोली, वो तेरा लाइमलाइट चुरा ले गई। देव ने कहा, अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरी एम्प्लॉई है। मैं तो चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े। सना मुंह बनाकर वहां से चली गई। पार्टी जब खत्म होने को आई देव अनुष्का के पास गया और बोला, हैड फन? अनुष्का ने कहा, गुड नेटवर्किंग। आई अग्री, देव ने कहा। चले? अनुष्का ने पूछा। हाँ, देव सबसे बाई बोल अनुष्का को अपने साथ ले गया। दोनों लिफ्ट में नीचे जा रहे थे जब देव के कहा, मैं एक बात कहना भूल गया। अनुष्का अपने बाल पीछे कर बोली, क्या? देव उसके पास जाकर बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। अनुष्का ने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू, आप भी हैंडसम दिख रहे हो। अपना सूट ठीक करते हुए देव ने थैंक यू कहा। दोनों होटल से बाहर आए। देव की गाड़ी सामने खड़ी थी। उसमें बैठ देव ने कहा, अपना एड्रेस बताओ, मैं तुझे वहां छोड़ दूंगा। अरे नहीं देव, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी, यहां से बहुत दूर है। अनुष्का बोली, रात के 11 बज रहे हैं, घर भी दूर है, मैं रिस्क नहीं लेने वाला। अनुष्का, घर का पता बताओ, हम पहले तुम्हारे घर जाएंगे, देव ने कहा। अनुष्का ने ना नुकुर करते करते एड्रेस दे दी। देव ने अपने ड्राइवर को गाड़ी वाशी ले जाने को कहा और अनुष्का के साथ बातें करने लगा। दोनों बात करते करते कब नजदीक आए समझ नहीं आया। देव अनुष्का के कंधे पर हाथ रख उसे फोन पर कुछ दिखाने लगा। अनुष्का भी देव के साथ अच्छा महसूस कर रही थी। बात करते करते ना जाने कब अनुष्का को नींद आ गई और देव के कंधे पर सो गई। अनुष्का को अपने इतने करीब देख देव स्माइल कर रहा था। वो अब और नहीं रुक सकता था। अपनी फीलिंग्स अनुष्का को बताना चाहता था। जब वाशी जा पहुंचे देव ने अनुष्का को प्यार से उठाते हुए कहा, अनुष्का, तुम्हारा घर आ गया है। अनुष्का धीरे से अपनी आंखें खोल बाहर देखा, फिर देव को देखा। पीछे हटते हुए बोली, सॉरी, मैं आपके कंधे पर ही सो गई। देव मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, थैंक यू मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। अनुष्का बोली, यू आर वेलकम, देव ने कहा। अनुष्का गाड़ी से उतरी। देव को बाई बोल अपने बिल्डिंग के अंदर चली गई। जब तक अनुष्का के घर में लाइट ऑन नहीं हुई देव वहीं वेट कर रहा था। जब अनुष्का घर पहुंची देव ड्राइवर से कहकर अपने घर चला गया। घर पर अनुष्का की स्माइल बंद ही नहीं हो रही थी।
बार बार देव का चेहरा आंखों के सामने आता। ड्रेस चेंज कर फ्रेश हुए बेड पर लेट गई। देव के ख्यालों में डूबते हुए सो गई। पर जो बुरे सपने कई दिनों से नहीं आए थे, आज अचानक अनुष्का को वापस दिखाई देने लगा। वो हांफते हुए उठी और पानी पिया, लेकिन दोबारा सो ही नहीं पाई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बेड पर बैठी अनुष्का खुद को गले लगा आगे की सोचने लगी। वहीं दूसरी ओर देव जब घर पहुंचा, अनुष्का के बारे में सोचते हुए उसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन बैटरी ना होने के कारण अनुष्का का फोन बंद बता रहा था। देव ने उसे एक मैसेज भेजा, इस उम्मीद से कि अनुष्का उसे सुबह देखेगी। देव भी पूरी रात सो नहीं पाया। अनुष्का के बारे में ही सोचता रहा। अनुष्का जब सुबह उठी, अपना फोन चार्ज पर लगा नहाने चली गई। सारा काम खत्म करके आई और देव का मैसेज पढ़ा। उसे पढ़ते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग अनुष्का, मैंने कल रात तुम्हें कॉल किया था। शायद बैटरी बंद हो गया था तुम्हारा। कोई बात नहीं, हैव अ गुड डे, ऑफिस में मिलते हैं। देव के मैसेज का जवाब अनुष्का ने दिया। गुड मॉर्निंग देव, सॉरी वो फोन देखा नहीं, अभी चार्ज किया। ऑफिस में मिलते हैं। गुड डे। अनुष्का ऑफिस के लिए तैयार होकर गई। वहां देव को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। देव भी उसे देख स्माइल कर रहा था। तभी राहुल अनुष्का के पास आते हुए पूछा, अनुष्का गुड मॉर्निंग। राहुल को अनुष्का के पास देख देव की स्माइल उड़ गई। साला, मेरा पत्ता काट रहा है, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, देव ने खुद से कहा और केबिन से बाहर आया। अनुष्का से बोला, अनुष्का मेरे केबिन में आओ, बात करनी है। जी, अनुष्का बोली और राहुल से बाद में मिलती हूँ कहकर अंदर चली गई। देव ने कांच की दीवारों पर ब्लैडर्स लगा दिए ताकि किसी को केबिन के अंदर क्या हो रहा है दिखाई ना दे। फिर अनुष्का के सामने टेबल पर जा बैठा। जी, अनुष्का थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। देव ने अनुष्का का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अनुष्का मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जी, अनुष्का बोली। अनुष्का की आंखों में देखते हुए देव ने कहा, मुझे तुम पसंद हो। जानता हूँ, सिर्फ एक हफ्ता हुआ तुम्हें ज्वाइन करके, लेकिन मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ। देव की बात सुन अनुष्का ने अपना हाथ पीछे कर लिया। घबराते हुए बोली, ये गलत है। देव ने पूछा, क्या गलत है? मैं बॉस और तुम एम्प्लॉई हो इसलिए। गर्दन ना में हिलाते हुए अनुष्का बोली, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ। क्या? देव चौंकते हुए बोला। तुमने कभी अपने पति के बारे में नहीं बताया, देव ने कहा। क्योंकि हम दोनों साथ नहीं हैं, अनुष्का बोली। डाइवोर्स चल रहा है? देव ने पूछा। नजरें झुका के अनुष्का ने कहा, नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहती। सेपरेटेड है। ओह, देव ने कहा। नजरें उठा अनुष्का ने उसे देखा और सॉरी कहा। सॉरी मुझे कहना चाहिए, मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। देव वापस अपने सीट पर जा बैठा। वो अनुष्का से दूरी बनाने लगा। इट्स ओके, अनुष्का बोली। फिर राहुल के साथ क्यों फ्लर्ट करती हो? देव ने पूछा। आप गलत समझ रहे हैं, मैं राहुल को अपना टीम मेंबर मानती हूँ, मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनुष्का बोली। देव अनुष्का को देखता रह गया। ब्लेंडर्स हटाते हुए बोला, तुम जा सकती हो। अनुष्का उसके केबिन से निकल गई और अपना काम करने लगी। देव की नज़र बार बार अनुष्का पर जाती और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, इसलिए उसने वापस ब्लेंडर्स लगा दी ताकि शांति से काम करे।